2026 क्या खास है इस ईयर में? कभी ऐसा फील हुआ है जैसे दुनिया का रिदम बदल गया हो, जैसे टाइम फास्ट चल रहा हो या इमोशन और भी ज्यादा इंटेंस हो गए हो और हर चीज एक डीपर मीनिंग लगने लगी हो? 2026 कोई ऑर्डिनरी ईयर नहीं है, ये एक टर्निंग पॉइंट है, एनर्जी, कॉन्शियसनेस और रियलिटी के बीच का कॉस्मिक रीसेट। जो लोग फील कर रहे हैं एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, अवेकनिंग, ये सब रैंडम नहीं है, ये साइन है कि तुम्हारी सोल एक हायर फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट हो रही है। और एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग 2026 में एक मेजर अलाइनमेंट होने वाला है जो लास्ट 36 ईयर में कभी नहीं हुआ। सैटर्न प्लस नेपट्यून का कंजक्शन एरीज में। कॉस्मिक अलाइनमेंट क्या होता है? देखो, यूनिवर्स एक लिविंग इंटेलिजेंस है। जितने प्लैनेट्स हैं सब एक वाइब्रेशनल रिदम में मूव करते हैं। जब उनकी एनर्जीज एक क्रिएशन में पॉइंट में आती है तो वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस में शिफ्ट क्रिएट करते हैं। हिस्ट्री में भी ये पैटर्न बार बार रिपीट हुआ है। जब भी सैटर्न और नेपट्यून एक साइन में आया है तो दुनिया में एक स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन आया है। 1989 में जब ये दोनों कैप्रिकॉर्न में मिले थे तो सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ था, बर्लिन वॉल गिरा था और पुराने सिस्टम टूट गए थे। लोग फ्रीडम और ट्रुथ के लिए जग गए। अब 2026 में ये दोनों एरीज में मिल रहे हैं और एरीज का मतलब है न्यू बिगनिंग। तो समझो, पुरानी रियलिटी डिसॉल्व होगी और एक नई कॉन्शियसनेस का बर्थ होगा। सैटर्न और नेपट्यून दो ऑपोजिट एनर्जीज। अब समझते हैं ये कंजक्शन इतना पावरफुल क्यों है। सैटर्न रिप्रेजेंट करता है रियलिटी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिजिकल वर्ल्ड, लॉजिक, डिसिप्लिन, टाइम, कर्मा। नेपट्यून रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअलिटी, ड्रीम्स, इंट्यूशन, इमेजिनेशन और हायर रिल्म्स। जब ये दोनों मिलते हैं तो ये मैटर और स्पिरिट के बीच के डांस को स्टार्ट कर देते हैं। एक तरफ सैटर्न कहता है फेस रियलिटी, दूसरी तरफ नेपट्यून कहता है रियलिटी इज एन इल्यूजन। और एरीज के फायर में जब ये दोनों एनर्जीज ब्लेंड होती है तो एक मैसिव कॉन्शियसनेस क्लैश होता है। ओल्ड बिलीफ्स क्रम्बल होने लगते हैं। लोग उन सिस्टम पर सवाल करने लगते हैं जिनके ऊपर उन्हें पूरा बिलीफ और भरोसा किया था। ट्रुथ और इल्यूजन के बीच में एक विजिबल सेपरेशन होने लगता है। इल्यूजन वर्सेस ट्रुथ, द ग्रेट क्लींजिंग। तुमने नोटिस किया होगा आजकल सब कुछ इंटेंस लगता है। वॉर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, इमोशनल ब्रेकडाउन, ट्रुथ एक्सपोजर्स, सोशल कोलैप्स, सब साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। ये डिस्ट्रक्शन नहीं है, ये डिटॉक्स। जैसे बॉडी को हील होने के लिए फीवर आता है, वैसे ही दुनिया में अभी एनर्जेटिक फीवर चल रहा है। पुरानी एनर्जी बेस्ड ऑन ग्रेट फियर, कंट्रोल अब सस्टेन नहीं हो सकती और नई फ्रीक्वेंसी बेस्ड ऑन अवेयरनेस, यूनिटी, कंपैशन राइज कर रही है। 2026 तक ये क्लींजिंग अपने पीक पे पहुंच जाएगी। मतलब सिस्टम कोलैप्स होंगे, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और रिलीजियस पीपल ट्रुथ की ओर अवेकन होंगे और सबसे इम्पोर्टेंट इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस रीसेट होगा। जो लोग रेडी हैं उनका डीएनए सच में अपग्रेड होने लगेगा और जो रेजिस्ट करते रहेंगे उनके अंदर कंफ्यूजन और सफरिंग बढ़ेगी, बिकॉज रेजिस्टेंस पेन देता है। एनर्जी ऑफ एरीज, फायर्स ऑफ रीबर्थ। एरीज एक फायरी, बोल्ड, इनिशिएटिंग एनर्जी है। वो कहती है मैं नई दुनिया क्रिएट करूंगी। ये वॉरियर आर्किटाइप होता है। सोच के देखो, जब सैटर्न स्ट्रक्चर और नेपट्यून स्पिरिट एरीज के फायर में मिलते हैं तो यूनिवर्स कह रहा है इस टाइम को टेक स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सिर्फ मेडिटेशन और अफर्मेशन से काम नहीं चलेगा, अब एक्शन चाहिए, कॉन्शियस एक्शन। ये एनर्जी तुम्हें चैलेंज करेगी, तुम्हारे कंफर्ट जोन को तोड़ेगी और तुम्हें एक स्पिरिचुअल वॉरियर बनाएगी। जो अंदर से क्लियर है वो लीड करेगा, जो अभी भी इल्यूजन में है वो लॉस्ट फील करेगा। साइकोलॉजिकल एंड एनर्जेटिक इफेक्ट्स 2026 के आसपास तुम एक्सपीरियंस कर सकते हो सडन करियर शिफ्ट्स, ओल्ड फ्रेंडशिप्स का ब्रेक होना, डीप लॉनलीनेस, स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव डाउनलोड्स, डेजावू, विविड ड्रीम्स, टाइम डिस्टॉर्शन। ये सब अवेकनिंग का नेचुरल सिम्टम है। तुम्हारे सबकॉन्शियस पुरानी कोडिंग को रिलीज कर रहे हैं। कभी भी तुम बर्नआउट फील करो तो बिकॉज उनका नर्वस सिस्टम पुरानी रियलिटी से फाइट कर रहा है। लेकिन जो ग्राउंडेड और अवेयर हैं उनके लिए ये साल मिरेकल मैनिफेस्टेशन का होगा। सैटर्न नेपट्यून कंजक्शन का एक हिडन गिफ्ट है। व्हेन इल्यूजन डाइज, डिवाइन क्लैरिटी इज बॉर्न। कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, कलेक्टिवली ह्यूमैनिटी एक क्वांटम लीप लेने वाली है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी का मर्ज होगा। एनर्जी, मेडिसिन, फ्रीक्वेंसी हीलिंग और कॉन्शियसनेस रिसर्च मेन स्ट्रीम में आएंगे। एआई और टेक्नोलॉजी में एक न्यू लेवल ऑफ अवेयरनेस इन्फ्यूज्ड होगा। पॉलिटिक्स और पावर स्ट्रक्चर में कोलैप्स होगा। जहां ट्रुथ हिडन थी वो एक्सपोज होगी और सबसे बड़ा शिफ्ट
हम समझेंगे कि हम सेपरेट नहीं, एक ही एनर्जी है। 2026 के एंड नहीं, एक इवोल्यूशन है, एक स्पिरिचुअल रीबर्थ। तुम्हारा रोल क्या है यहाँ पे? तुम ये वीडियो सुन रहे हो मतलब तुम रैंडम नहीं हो, तुम उस वेव का हिस्सा हो जहाँ पुरानी दुनिया खत्म नहीं, नई दुनिया जन्म ले रही है। तुम्हारा रोल सिंपल है, अवीकन, अलाइन और एक्ट। अपनी वाइब्रेशन को क्लियर करो, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो, ट्रुथ को अपने अंदर एम्बॉडी करो। 2026 ह्यूमैनिटी के लिए एक कॉस्मिक रीसेट बटन है और तुम उस मिशन के कॉन्शियसनेस के पार्टिसिपेंट हो। जब तुम दुनिया के चाओस को देखो तो अंदर से याद रखना, ये एंड नहीं है, बिगनिंग है। इल्यूजन डिसॉल्व हो रहा है और ट्रुथ राइज कर रहा है। यू आर हियर टू विटनेस एंड टू बिल्ड द न्यू अर्थ।